नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अभिषेक। और आज हम जिस जगह पर आए हैं उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे यहीं के ये छोटे छोटे बच्चे। कौन सी जगह है भाई, अपन बताओ। धूला राव जी। तो जैसा कि आपने सुना, हम हैं धूला राव जी और आपके पीछे जो पहाड़ के टॉप पर जो किला देख रहे हैं वो है धूला राव जी का किला। ये कछवाहा वंशज थे और इन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना की थी, उसी से संबंधित ही किला है। नीचे गढ़ है जहां आज भी एक होटल संचालित हो रहा है और ऊपर है ये किला है। तो आज आपको लेकर चलते हैं इस किले की यात्रा पर जो जंगल से होकर गुजरता है और ट्रैक करते हुए हम जाएंगे। सुहाना मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और ये जंगल और ये बच्चे हैं जो हमको गाइड करते हुए आगे तक पूरा रास्ता दिखाकर लाएंगे। तो ये है मेरे साथ मेरी पूरी टीम। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं धूला राव जी के किले में। तो दोस्तों, धूले राव जी का किला ऊपर ट्रैक करने जा रहे थे, पर रास्ते में मौसम खराब हो गया है और ये ओले गिर रहे हैं। दोस्तों, किला सामने है पर मौसम ने हमारा रास्ता रोक दिया है। मूसलाधार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, फिर भी बारिश रुकने का वेट करेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे धूले राव जी का एक किला। मौसम भयंकर खराब हो रहा है और हम जंगल के बीचों बीच हैं, भीग गए हैं और कुछ ऐसे भी नहीं लाए हम कपड़े वगैरह की जिससे। तो चलिए दोस्तों, रुकते हैं, फिर बारिश रुकने पर चलते हैं। तो दोस्तों, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण यात्रा को थोड़ा विराम दिया गया था। अब मौसम खुल चुका है, साफ हो गया है और हम रुके तो कुछ भाई लोगों से मित्रता भी हो गई जो हमारे साथ किले की ट्रैकिंग में हमारे साथ हैं और मौसम खुल चुका है। अब आपको ले चलते हैं इस रहस्यमयी किले की ओर। तो ट्रैकिंग शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको यहाँ के शानदार नज़ारे दिखाते रहेंगे। मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं किले तक जाने का रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है और आधे से कम रास्ता पार हुआ है अभी। तो जितना हम किले की ओर बढ़ रहे हैं रास्ता और बढ़ता जा रहा है, पर मजा आ रहा है मौसम का भी और इस ट्रैकिंग का भी। चढ़ाई चालू हो चुकी है और पैर जमाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है और ये पत्थर बारिश की वजह से और ज्यादा फिसलन भरे हो गए हैं। पर जो लक्ष्य है उसको तो पाकर रहेंगे। तो अब हम खड़े हैं किले की बुर्ज पर और उस समय जब इस किले का निर्माण हुआ होगा तो जैसे हम खड़े हैं वैसे भाला लेकर सैनिक खड़े होते होंगे और दूर से आने वाले आक्रांताओं को यहीं से देख लेते होंगे। तो ये रणनीति की दृष्टि से और युद्ध कौशल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला है। और थोड़ा सा इस बुर्ज से आगे चलते ही एक चौकी है जिसमें सैनिक रहा करते होंगे। तो बुर्ज से थोड़ा आगे चलते ही ये है चौकी। इस चौकी पर जब सैनिकों का शिफ्ट चलता होगा ड्यूटी का तो कुछ सैनिक यहाँ विश्राम करते होंगे, कोई सैनिक वहाँ पहरा देता होगा। और ये है सामने किला। तो किले तक घुसना उस वक्त इतना आसान नहीं था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों तरफ ये सुरक्षा बुर्ज बनाई गई है और ये है वो चौकी। और इधर से आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कितना दूर तक क्लियर दिखता है, कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। ये देखिए आधुनिक युग में किस तरह की दीवारें हैं और उस समय की आप दीवारें देखिए, इनकी चौड़ाई देखिए कितनी
चौड़ाई है इन दीवारों की और इस किले के चारों तरफ खाई है। तो एक बार तो कोई नीचे तक आ जाए तो इसको पार करना बहुत दुष्कर कार्य है। एक तो इस तोप भी अगर यहाँ से हमला किया जाए तो दीवारें नहीं फूटेंगी। काफी चौड़ी दीवारें हैं, लगभग 7 फीट इनकी ऊंचाई है। सामने है किला जो आज भी अपनी हथेली और मजबूत खड़ा हुआ है। और सामने है ये पूरा अरावली पर्वतमाला। तो अब हम ऊंचाई पर आ चुके हैं और ये वो स्थान है घाटी के ऊपर आके जहां से जो दूलेराव गांव है ये पूरा यहाँ से दिखता है। और इधर किला दिख रहा है और इधर ये घाटी है और सामने गांव का खूबसूरत नजारा। अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा हुआ गांव है और मौसम ने यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए, क्योंकि अभी बारिश हुई है, ओले गिरे थे, मौसम खुल गया है। उड़ गई, हवा की रफ्तार इतनी है, मजा आ गया दोस्तों ट्रैक करके। अभी तो मंजिल बाकी है, अभी ऊपर चलते हैं। किले की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं रास्ता और सकरा हो गया, रास्ता दुष्कर है और रास्ता आगे है भी नहीं, तो आपको रास्ता खुद को बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप नीचे गहरी खाई है, जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। इसलिए जब भी यहाँ आए तो बिल्कुल सोच समझ कर आगे बढ़ें और कोई रिस्क ना लें। देखिए आगे रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता खुद को बनाना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। तो चलते हैं अब आगे संभल कर। जैसा कि मैं बता रहा था बहुत खतरनाक है ये रास्ता, पैर फिसल गया था मेरा भी। काफी ट्रैकिंग के बाद किले के पास तो पहुंच गए हैं।